Good evening, बच्चों. Today's topic is Gauss law. Very important one. What is Gauss law? बेटे Gauss law है क्या? Simply एक ऐसा tool that is used for the simplification of electric field problems where the charge distribution is uniform. यहाँ पर charge distribution uniform है, symmetrical है. जैसे आपकी बहुत सारी symmetrical bodies हैं, सिलेंडर है, आपका प्लेन शीट है, ठीक है, all these are symmetrical. So first of all, statement of Gauss law. This law states that this law states that the total electric flux over a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed in the surface. That is integral closed integral b dot ds e dot ds which is equal to phi, and this is equal to q upon epsilon. Which is epsilon naught for the मीडियम. कौन सा मीडियम? एयर या वैक्यूम. इन मीडियम के लिए हम एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं. अगर इनके अलावा कोई भी मीडियम हम यूज कर रहे हैं जहां पर आपका चार्ज प्लेस्ड है, यहां पर एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट. मेरी बात. चलिए अब बात करते हैं प्रूफ. तो बच्चों, प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई. बेटे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द गिवन सरफेस नॉर्मल टू द सरफेस. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फाई. बट इसको लिखने का तरीका क्या है? क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस एंड दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट. बच्चे यही चीज हमें प्रूफ करनी है गॉस थ्योरम के लिए. लेट मी कंसीडर अ पॉइंट चार्ज हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री. पॉइंट चार्ज है, स्फेरिकल सिमेट्री ले लेंगे. A q charge plus q is given to the point. This is the point charge. Plus q be the point charge placed at O. Let this symmetry, spherical symmetry, have radius r. चलिए अब देखिए, हमें ये चीज प्रूव करनी है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इट कैन बी रिटन एज ई डॉट डी. ई डी एस. बच्चे देखो, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड आउटवर्ड्स. कहां पे? आउटवर्ड्स.
field outwards. Let me have a small Gaussian surface of area ds n cap normal to the surface. तो बच्चे दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पर cos 0 and cos 0 is 1 e integral ds. This cos 0 is 1. Electric field intensity due to a point charge q upon 4 pi epsilon naught r square, area of the sphere 4 pi r square. After solving it, we get phi equal to q upon epsilon naught. This proves your Gauss law. ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम. फर्स्ट एप्लीकेशन इज देयर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर और कंडक्टर. देखिए यहां पर इसी को मोड कर लीजिए यूजिंग गॉस लॉ. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटली लॉन्ग वायर. राइट, तो चलिए, let me have a uniformly charged wire. वायर सिलेंड्रिकल है तो इसकी सिमेट्री क्या बनी, सिलेंड्रिकल. एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लीजिए, इसकी सिमेट्री ड्रॉ कीजिए पहले. सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ लेंथ L, पॉजिटिव चार्ज है. बेटे पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, आउटवर्ड. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आउटवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड. फॉर दिस सरफेस let me draw a small Gaussian surface of area ds, normal and cap. These are the two end faces. Here field is along this direction, normal is along and cap this direction. Area, that we suppose A, and बच्चे देखिए हमने सिमेट्री जो वायर के लिए है वो सिलेंड्रिकल सिमेट्री. अब सिलेंडर अगर आप लोगे तो उसके तीन सरफेस है. फर्स्ट वन दिस कर्व सरफेस, सेकंड वन दिस एंड सरफेस एंड अनदर वन दिस एंड सरफेस. अब बच्चे देखिए जो फील्ड की डायरेक्शन है फॉर पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड. For this surface, normal is along this. For this surface, n cap is the normal, and for this surface is the Gaussian surface. Let R be the radius of the cylinder. तो सबसे पहले हम बात करते हैं n surface. Electric flux due to two end faces that is equal to integral E ds. देखिए ये नॉर्मल है और इस डायरेक्शन में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एंगल कितना हुआ 90, तो cos 90 एंड cos 90 भी इक्वल टू 0. बच्चे अगर आप सिंपल इसको एक ही फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ऐसे लिखा जाएगा E A cos 90 दैट इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब आपके जो दो एंड फेसेस है इनकी वजह से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे. अब बात करते हैं कर्व सरफेस की वजह से.
electric flux due to curved surface right? Phi equal to integration E ds cos 0। बेटे देखो cos 0 क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों सेम डायरेक्शन में पैरेलल है, इसलिए cos 0। यहां से हम बात करते हैं, बेटे cos 0 1 हो गया तो इंटीग्रेशन ds phi equal to E area for curved surface 2 pi RL। This is our first equation। बेटे देखिए आपने कहा है यूजिंग गॉस लॉ derive an expression for electric field intensity, that means we use the Gauss theorem or Gauss law for electric flux। according to Gauss law phi equal to q upon epsilon naught। अब बेटे देखो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम ये कहें कि इफ lambda equal to linear charge density, if lambda equal to linear charge density, therefore lambda can be written as q by L or q equal to lambda L। therefore phi equal to lambda L upon epsilon naught। This becomes our second equation। From equation number 1 and 2 we get from equation 1 and 2 we get E into 2 pi RL equal to lambda L upon epsilon naught। cancel out, equal to lambda upon 2 pi R epsilon naught। This is the electric field intensity due to this uniformly charged wire। तो बच्चे ध्यान रखना, जब भी आपने एप्लीकेशन करनी है गॉस थ्योरम की तो भाई हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल। दूसरी बात, आपको एक इक्वेशन गॉस लॉ को यूज करके बनानी पड़ेगी। बात क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट हो गया टॉपिक। बच्चे अब हम गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन करेंगे, इसके लिए स्फेरिकल शेल के, ठीक है। तो देखिए बेटे हम कंसीडर कर रहे हैं एक स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r। spherical shell of radius r, let a charge plus q is given to the center of the shell। देखिए अब स्फेरिकल शेल में क्या होगा कि सारा चार्ज कहां आ जाएगा, सरफेस पे। सारा चार्ज कहां पे आ जाएगा, सरफेस पे। ये सारा चार्ज आ गया सरफेस पे। इनसाइड द शेल charge is equal to 0। inside the cell charge equal to 0। second thing E equal to 0। बच्चे देखिए अगर गॉस थ्योरम की बात करें हम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स दैट इज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 0 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज इक्वल टू 0।
बेटे एग्जाम के अंदर अब की बार एक क्वेश्चन आया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द शेल, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिया बच्चों ने। लेकिन जब मार्किंग स्कीम को देखा गया, मार्किंग स्कीम में क्या था, वही क्वेश्चन दो स्टेप में करना, हाफ मार्क्स फॉर दिस वन एंड हाफ मार्क्स फॉर दिस वन। तो बेटे ध्यान रखना। नेक्स्ट आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हम करेंगे नहीं। तो इनसाइड द शेल चार्ज इज इक्वल टू 0। चलिए, अगर हम शेल की बात कर रहे हैं तो यहां पर हमारे पास तीन केस आएंगे। थ्री केस arises। First one, if the point P lies outside the shell, outside the shell, if the point P lies outside the shell, let me have the point P here, outside the shell। तो बेटे इसकी सिमेट्री बना दीजिए। सिमेट्री क्या बन जाएगी? स्फेरिकल सिमेट्री। और बेटे ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा पी पॉइंट का कंप्लीट, दिस इज सपोज टू बी आर। ओपी दैट इज इक्वल टू आर। तो बच्चे हमने सबसे पहली बात क्या करनी है, इस पॉइंट पी के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई इक्वल टू ई डॉट ds। अब बच्चे यहां पर आप एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कीजिए, ऑफ एरिया ds, नॉर्मल आउटवर्ड्स। चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। जो सरफेस पे आया उसके लिए फील्ड भी आउट। तो बेटे आपके पास क्या आ जाएगा? फाई इक्वल टू ई डी एस कोस 0, फाई इक्वल टू ई इंटीग्रल डी एस, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बेटे आर ये वाला रेडियस आएगा, यहां से जो आपने पॉइंट पी तक का लिया है, ये डिस्टेंस बनेगा आपका आर, 4 पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। बेटे देखो हमारे पास क्या है, फाई इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, दिस वन फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटे दोनों इक्वेशन में आप अगर आप इक्वेट करोगे इन दोनों इक्वेशन से तो ई की वैल्यू निकाल सकते हो। ई क्या आ जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। ई इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। This implies or E proportional to 1 upon R square. This result is similar to the result obtained in case of a point charge. तो इसका मतलब क्या हुआ? एक यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज। जब बात क्लियर है, तो अगर ये शो करना है हमें कि भाई एक स्फेरिकल शेल आपके पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है, तो हम इस तरह शो करते हैं। अब देखो केस सेकंड,
अब इस पॉइंट को आप सरफेस पे ले आइए। अगर ये पॉइंट सरफेस पे आ जाए तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस आर के इक्वल आ जाएगा। इफ पॉइंट पी if point P lies on the surface on the surface r equal to r put r equal to r यहां पर पुट कर दीजिए तो बच्चे क्या आ जाएगा इक्वल टू q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन दिस 4 pi r square q upon 4 pi r square that is charge per unit area. This is called surface charge density sigma. तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। अब बच्चे अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो दिस कैन बी रिटन एज तो बच्चे सिग्मा क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया। इसके लिए प्लेन सरफेस के लिए। अब थर्ड केस देखिए केस 3 if point P lies inside the shell therefore q equal to 0 or E equal to 0। इस केस के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0। इसका मतलब क्या है एट पॉइंट O इलेक्ट्रिक फील्ड 0 अप टू दिस पॉइंट एट द सरफेस ये 0 रहेगी सरफेस पे मैक्सिमम रहेगा और जैसे ही वो सरफेस से बाहर की बात करता है किसी पॉइंट की तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r। अगर बच्चों हम इसके लिए कर्व प्लॉट करें ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए देखो अगर इसे प्लॉट करते हैं हम शेल के लिए ये आपका डिस्टेंस r और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E। अब देखो बेटे O पॉइंट पर 0 है कब तक 0 है जब तक r इक्वल टू r नहीं आ। जब r इक्वल टू r आ जाएगा तो आपकी ये फील्ड मैक्सिमम रहेगी और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और इस पॉइंट के बाद E proportional to 1 upon r square। In case of sphere, non-conducting solid sphere, inside the non-conducting solid sphere आपकी फील्ड 0 नहीं होती बाकी दोनों केस सेम रहेंगे और इस केस में आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा और ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी बिल्कुल सेम करा। ठीक है लेट मी डिस्कस दिस conducting non-conducting sphere later on, right? Thank you very much.